हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अभी हमारा क्या टॉपिक चल रहा है? वैष्णव सदाचार, उसको ही हम आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले टॉपिक में कोई बता सकता है क्या क्या बिंदु हमने लिए थे? डीलिंग विद नॉन डिवोटीज, ओके। और अतिथि की सेवा, उसके बाद हम अगर अतिथि होते हैं तब कैसा बिहेव करना है। फिर हमने साधना के बारे में देखा, फिर जप के बारे में देखा, और जप में भी एक्सक्लूसिवली कुछ इंटेंस डिज़ायर कैसे करना है, अटेंटिव हेयरिंग कैसे करनी है, वो सब बिंदुओं के बारे में देखा। पर ऐसा तो नहीं है हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिछला साफ होता जा रहा है, आगे सफाई हो रही है, पीछे फिर से कचरा आता जा रहा है ना? हाँ, बराबर। तो यहाँ पे ये चर्चा करने का उद्देश्य यही है कि हम जो यहाँ से सीखते हैं, हम जिन बिंदुओं के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उनके ऊपर चिंतन मनन होना चाहिए, उनके ऊपर अमल होना चाहिए, तब उसका बेनिफिट मिलेगा ना। नहीं तो बुक्स में तो ये ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, सदियों सदियों से भरा पड़ा है। हम सुनेंगे, एक कान से दूसरे कान से निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक अमल नहीं होगा। सबके लिए ही है ना ये बात, सबके लिए है, सुनने वाले के लिए, सुनाने वाले के लिए, दोनों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम अगला जो बिंदु है वो है फर्म फेथ इन होली नेम, भगवान के नाम में फेथ होना, पूरा दृढ़ विश्वास होना। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें भगवान के पवित्र नाम को पूरे विश्वास और उत्साह से लेना चाहिए। और श्री चैतन्य महाप्रभु के वाक्य क्या है? केवल हरे कृष्ण मंत्र के जप करने मात्र से आप भक्ति की सर्वोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ये वाक्य बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं भगवान। हरे कृष्ण। राध्या, यहाँ निकलना, बाहर जाओ। तो जो ये यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बोला है, अभी हम सोच सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र तो हम करते हैं, तो हम तो आसपास भी नहीं है अभी सर्वोत्तम उपलब्धि के, भाव प्रेम, जो लास्ट अंतिम दो जो चरण है भक्ति में, प्रेम, जब हमारा गला रुद्ध हो जाएगा, रोम कुंभ खड़े हो जाएंगे नाम लेते ही, जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं करके दिखाया। जब आप चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे ना, तो उसमें उन्होंने बताया है कैसे भगवान का नाम लेने से, पवित्र नाम जो शुद्ध भाव में लेते हैं, तब वो अवस्था प्राप्त होती है। तो नाम लेने की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? नामापराध, नामाभास, शुद्ध नाम। तो जो यहाँ पे जो चैतन्य महाप्रभु ने बताया है वो शुद्ध नाम की बात कर रहे हो। हम जो जिस अवस्था में हैं अभी मोस्टली लोग, उसका वो है अभी नामापराध में। हमसे साथ में अपराध भी हो रहे हैं और हम नाम भी ले रहे हैं, हवन कर रहे हैं हम, साथ साथ उसमें पानी भी डाल रहे हैं, तो अग्नि इतनी जल नहीं रही है। उसके बाद अवस्था आएगी नामाभास। नामाभास में क्या होगा है? हम कुछ हद तक नाम अपराध करना छोड़ देंगे, अपराध करना छोड़ देंगे। शुद्ध भाव की अवस्था अभी भी नहीं आई है, मतलब मीडियम है, जो किसी जब नाम लेते हैं ना, तो उसमें किसी तरह का हमें उससे कुछ प्राप्त करने की अवस्था ना हो। जैसे वो क्या नाम था उनका, जिन्होंने नारायण नारायण चिल्लाया था मरने के समय, अजामिल का जो उस टाइम जो उसने भगवान का नाम लिया था ना, वो नामाभास अवस्था में लिया था। इसके लिए भगवान आ गए थे, भगवान के एक दूत आ गए थे वहां पे, नामाभास की अवस्था थी। क्यों? नारायण जब वो चिल्ला रहे थे ना, तो नारायण लेने के समय पे उनका जो अवस्था थी वो ये नहीं थी कि मुझे उससे कुछ प्राप्त करना है। निस्वार्थ भाव से भगवान का नाम ले रहे थे, शुद्ध भाव नहीं था, क्योंकि वो तो आपको पता ही है किस तरह से उलझे हुए थे, वो कथा सब जानते हैं। लेकिन अपने जब बेटे को जान रहे थे, वो निसहाय भाव से ले रहे थे उसका नाम, मरने वाले थे, अपने बेटे को देखना चाहते थे,
लेकिन नाम जो ले रहे थे भगवान का ले रहे थे, इसके लिए हम विष्णु दूत तुरंत डाल रहे थे। तो हमारी भी ये धीरे धीरे जो अवस्था है, इसको नामापराध से नामाभास और विशुद्ध नाम की तरफ लेके जाना है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो हम कर रहे हैं अभी भी नामापराध के साथ गाड़ी चलती जाएगी वहां भगवान के धाम पहुंच जाएगी, ऐसा नहीं पहुंचेगी। शुद्ध अवस्था तक पहुंचना पड़ेगा। और ये चैतन्य महाप्रभु ने प्रैक्टिकली करके हमको दिखाया कि कैसे कर सकते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ महामंत्र। महामंत्र हम सब लेते हैं मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कितने लोगों को इसका मतलब पता है कि मतलब क्या है इनका? रमेश बाबू नहीं मालूम, ठीक है, अच्छा है। और आपको नहीं मालूम? प्रभु जी आपको मंत्र का मतलब मालूम है? क्या करते हैं ये? आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं मालूम? नहीं, कोई बात नहीं, अगर नहीं मालूम है तो अच्छी, इसके लिए तो एक क्लास ले रहे हैं ताकि हमको पता चले कि क्या मतलब है इसका। तो हरे कृष्ण और हरे कृष्ण और राम, 3 शब्द आते हैं इसमें, 3 ही शब्द हैं और कोई तो नहीं है। तो इसमें हम भगवान के मंत्र का जो दिव्य इसका मतलब है, इसमें ये एक प्रार्थना है श्री श्री राधा कृष्ण भगवान से कि हे भगवान हमें आपकी दिव्य सेवा में लगाओ, हमें आपकी दिव्य सेवा में लगाओ। हम वो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, ये एक प्रार्थना है। और अगर उसका शाब्दिक जैसे देखेंगे तो 3 शब्द हुए जो है हरे कृष्ण और राम। तो इसमें बोल रहे हैं ओ हरे ओ राधा रानी। हरे मतलब राधा रानी, उसका प्रतीक है। कृष्ण स्वयं कृष्ण भगवान, और राम या तो राम भगवान का प्रतीक बोल सकते हैं हमको, या बलराम को भी, दोनों को संबोधित करते हैं वहां पे। तो ऐसा उनका मतलब है। और हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान हमें अपनी सेवा में लगाओ, दिव्य सेवा में लगाओ, ताकि हम इस माया के चंगुल से छूट सकें। तो हम उनकी ये दिव्य सेवा मांग रहे हैं भगवान की। लेकिन जब वो सेवा दे देते हैं फिर हम सेवा से भागने लगते हैं, सारा काम मेरे को ही दे देते हैं। झाड़ू पोछा करने के लिए आता हूँ क्या मैं यहाँ? अगर किसी दिन आपको सेवा मिल गई कि प्रभु जी आप झाड़ू कर लगा दो, यहाँ पे थोड़ा पोछा लगा दो, अरे मैं यहाँ झाड़ू पोछा करने के लिए आता हूँ। आप, मैं बोल रहा हूँ, भाग्यशाली हैं। हमारे सेंटर पे आप आ रहे हो तो ये भाग्य की बात है कि हमको सेवा मिल रही है। नहीं तो प्रभु जी से पूछ के देखो, पूना में कोई झाड़ू लगाने के लिए भी नहीं मिलता है, उसमें भी फिक्स है ऑलरेडी नाम, ये सेवा आज तो उनकी नाम की है। आप जाओगे नहीं प्रभु जी ये तो ऑलरेडी बुक है। तो हमको ये जो सेवा मिल रही है, हम भाग्यवान हैं। अब इतने लोग नहीं हैं कि चलो मैं करूंगा ये सेवा प्रभु जी, नहीं मुझे दे दो, हाथ से झाड़ू ले लेंगे, नहीं प्रभु जी आज तो मैं ही झाड़ू लगाऊंगा। वो भाव होना चाहिए। पर क्यों? क्योंकि हमको ये मिल रही है, इसके लिए हमको इसकी वैल्यू नहीं है। बड़े बड़े मंदिरों में जाओगे ना, दिल्ली चले जाओ, पुणे चले जाओ, ऐसे मंदिरों में सेवा भी नहीं मिलेगी आपको, ऑलरेडी बुक है सब सेवाएं। तो हमको ग्रांटेड ले लेते हैं फिर जो सेवा मिल रही है। भगवान की डायरेक्ट अर्चा विग्रह की सेवा करने मिल रही है, श्रृंगार करने की सेवा मिल रही है, नहीं आते हैं। इतनी बड़ी सेवा मिल रही है फिर भी नहीं आ रहे हैं। नींद नहीं खुली, सर्दी थी, कंबल में बहुत अच्छा लग रहा था। सबके लिए है ये बात, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो अभी कंबल से अगर आपका लगाव नहीं छूट रहा है तो भगवान के साथ आकर्षण तो नहीं जुड़ेगा, प्रॉब्लम होने वाली है फिर। तो मैंने जैसे बताया कि ये जो हम प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से मंत्र के रूप में, तो हमारा उसमें मूड कैसा होना चाहिए? जब आप प्रार्थना करते हैं तो ऐसा बोलते हैं क्या, भगवान प्रार्थना कर रहा हूं कर देना काम, ऐसा करते हैं? बॉसगिरी नहीं चलेगी ना वहां पे। प्रार्थना मतलब हाथ जोड़ रहे हैं आप, यू आर फोल्डिंग योर हैंड, तो वहां पे दास्य भाव होना चाहिए। हम उनसे विनती कर रहे हैं कि हे भगवान आपकी कृपा हमको दो, हमें कुछ सेवा दो, हम सेवा करने के लिए रेडी हैं। अब आप जानते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र एक प्रार्थना है, तो हमें इसे प्रार्थना की तरह करना चाहिए। और यह प्रार्थना कैसी हो? जैसे एक छोटे बच्चे से उसकी माँ बिछड़ गई हो और वह रो रो कर अपनी माँ को बुला रहा हो, पूरी तरह से हेल्पलेस, कृष्ण पर आश्रित हो जाओ। छोटा बच्चा है,
कहीं जा रहा है भीड़ में, माँ खो गई उस मेले में, कैसे रोता है वो, बिलखेगा, आंसू नाक से सब बह रोएगा, माँ नहीं दिख रही है, माँ चली गई, दूर हो गई। वो जो भाव है कि माँ बिछड़ गई, माँ से मिलना है मुझे फिर से, हमारा वो भाव होना चाहिए कि हम भगवान से बिछड़ के यहाँ आए हैं, अभी हमको फिर से उनके पास जाना है। वो भाव से जब हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, तो भगवान हमको जल्दी ही मिलेंगे। प्रार्थना में बोझगिरी नहीं चलती है। तो बोलते हैं निवेदन, तो निवेदन की तरह ही करना हो। इसलिए हमेशा हमको, हम कर तो रहे हैं ये चीजें, हम कर तो रहे हैं सब, जब से आए हैं किसी ने माला थमा दी, प्रभु जी ने, प्रभु जी आपसे माला करना है, लेकिन वो किस तरह से करनी है, उसका उद्देश्य क्या है करने का, वो जब तक हमको उसके ऊपर हम अमल नहीं करेंगे ना, तो तब तक हमारी गाड़ी अच्छी तरह से ट्रैक पर नहीं आएगी। तो माला करते हुए प्रेयरफुल मूड होना चाहिए, तब उसका बेनिफिट देखना। सबसे पहले माला करने से पहले जो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी दीक्षित हैं वो गुरु का नाम ले सकते हैं, जो गुरु आश्रय ले लिया है वो भी ले सकते हैं, जिन्होंने नहीं लिया है वो प्रभुपाद जी का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, और नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर को प्रणाम करना चाहिए। क्यों वो इतना नाम ले पाते थे, वो उनमें जो शक्ति है वो हमारे अंदर थोड़ी सी, उसमें से छींटे हमारे ऊपर भी गिरेंगे शक्ति में, तो हमारा भी वैसा मूड होगा। आप जिनको प्रेयर करते हैं वो अपनी शक्ति देंगे ना, जिनकी आप पूजा करते हैं वो अपनी शक्तियां प्रदान करते हैं। जैसे हम पहले सुनते थे कि शिव जी ने अर्जुन को वो वाला शस्त्र दे दिया, क्या था, पशुबल, मतलब जो उनसे प्रेयर करते थे, जो उनके पास होता था उसको वो आशीष रूप में देते थे। तो इसी तरह से जो हमारे आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो उनके पास सबसे ज्यादा है, अगर हम वो प्रार्थना करेंगे तो वो हमको देते हैं उसी तरह से। फिर उसके बाद पंचतत्व प्रणाम बोलना चाहिए, जिससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर। उसके बाद हम फिर माला मंत्र पे आएंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये विधि अगर आप अपनाओगे तो आप देखेंगे बेनिफिट और ज्यादा मिलेगा। ये मंत्र दिव्य है, इसको आप अपराध रूप में भी लेते हैं, बेनिफिट तब भी मिलता है, लेकिन और ज्यादा उसको अगर, मतलब मंत्र में तो सारी शक्ति है। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा था, हे प्रभुपाद कि आप ये 70 साल से इतनी उम्र हो गई है, आप में ये इतनी शक्ति कहाँ से आती है? आप मंदिर भी बना रहे हैं, आप प्रचार भी कर रहे हैं, आप दुनिया भर में घूम भी रहे हैं, आप बुक्स भी छाप रहे हैं, हाँ, और वो भी मलेच्छों के बीच में, इतनी शक्ति कहाँ से आ रही है? प्रभुपाद जी ने अपने जब बैग की तरफ इशारा किया, जब बैग था उनके हाथ में, उन्होंने उनकी तरफ इशारा किया। नाम में सब शक्ति है। जैसे कल परसों चतुर्थ प्रभु ने बताया था कि अगर हम कुछ, हमारे जीवन में कुछ गड़बड़ हो रही है तो हमारा नाम बराबर नहीं हो रहा है, और उसको अच्छा कैसे करना है? नाम बराबर करके। अच्छे से नाम लोगे तो सब प्रॉब्लम्स अपने आप दूर हो जाएंगी। प्रभुपाद के मिशन में जब मलेच्छु लोग जुड़े, अमेरिकी लोग या बाहर के लोग, तो संडे को उस टाइम हरिनाम होता था, बहुत हरिनाम होता था, बाहर कीर्तन के लिए जाते थे, तो उनकी बहुत सारी कंप्लेंट्स भी होती थी। तो जिस दिन वो संडे को हरिनाम लेते थे तो हरिनाम से क्या होता था, एक ऐसा वातावरण बनता था कि सबके जो भी मन में प्रॉब्लम, कंप्लेन जो भी थे सब मिट जाते थे, दूर हो जाते थे। फिर मंडे आया, ट्यूसडे आया, 2-3 दिन तक उसका असर रहा, फिर बुधवार गुरुवार को फिर चालू हो गया। तो प्रभुपाद जी वेट करते थे कि जैसे ही फिर से कीर्तन होगा फिर से वो ये प्रभाव आ जाएगा। तो ऐसा इसलिए हमको रोज करना चाहिए कीर्तन। घर पे हैं, परिवार वालों के साथ करो, तो आपस में थोड़ा बहुत जो मनमुटाव होता है ना, अगर आप आपस में मिलके कीर्तन करते हैं ना, तो आपस के मनमुटाव दूर हो जाते हैं। हरि नाम में वो शक्ति है, संकीर्तन में वो शक्ति है। फॉल्ट है तो हमारा है, अगर उसका परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो फॉल्ट कहीं ना कहीं हमारा है, नाम में प्रॉब्लम नहीं है। जैसे डॉक्टर दवाई देते हैं, डॉक्टर ने जो विधि बताई है दवाई लेने की, उसकी हिसाब से लेंगे तो वो असर करेगी, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से लेंगे तो
4 गोली दी हैं, उसमें से एक गोली मैं अभी खा लेता हूँ, एक शाम को खाऊंगा, एक कल खाऊंगा, एक परसों खाऊंगा, असर होगा? 4 गोली का कुछ ना कुछ एक साथ देने का मतलब है। 4 गोली दी, जैसे डॉक्टर ने बताया सुबह में लेना है, शाम में लेना, उस तरह से लेंगे तो असर होगा। लेकिन दवाई तो है वही, लेकिन अपने हिसाब से ले रहा हूं मैं। जब मेरा मन करेगा तब ले लूंगा, काम करेगी? नहीं करेगी। वही बात है, नाम में वो असर है, नाम में वो प्रभाव है। फॉल्ट है तो कहीं ना कहीं हमारा है। हमारे गुरु महाराज का ऐसा ही दृढ़ संकल्प, दृढ़ विश्वास है भक्ति विकास स्वामी महाराज का कि प्रभुपाद की बुक्स पढ़ के या प्रभुपाद के जो बताए गए नियम विधि हैं उससे किसी का अगर कोई मतलब किसी को प्रभाव नहीं मिल रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम प्रभुपाद जी के बुक्स की या उनकी विधि बताई की है। प्रॉब्लम उस व्यक्ति की है कि वो सही तरीके से नहीं कर रहा है उसका। कई बार नहीं लोग बोलते हैं मैं 15 साल से बात ये कर रहा हूँ भक्ति, 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, पर कुछ प्रभाव नहीं आ रहा है, माला में कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है। तो कारण वो कहीं ना कहीं अपराध करते हैं वो साथ साथ। जैसे बताया ना, यज्ञ भी कर रहे हैं, साथ में पानी भी डाल रहे हैं उसमें, तो अग्नि कहाँ से जलेगी? उसके बाद आता है नो मटेरियल मोटिवेशन। हमारे भक्ति मार्ग में अपने को किसके लिए तैयार करना है? अनमोटिवेटेड एंड अनइंटरप्टेड भक्ति, प्योर डिवोशन सर्विस। अनमोटिवेटेड मतलब किसी तरह का उसमें भौतिक लाभ की इच्छा नहीं होनी चाहिए। माला करता हूं तो थोड़ा धन में वृद्धि होती है, धंधा अच्छा चलता है, इस तरह का मूड नहीं होना चाहिए। वो काम जैसा कर रहे हो वैसा फल मिलता रहेगा, वो कर्म के अनुसार मिलते रहेंगे, लेकिन उसको माला के साथ कनेक्ट नहीं करना है। माला का प्रभाव इन सब चीजों से ऊपर है, माला का प्रभाव दिव्य है, अनइंटरप्टेड। दूसरा है अनइंटरप्टेड, बिना रुके। सुख है जीवन में, दुख है जीवन में, कुछ भी हो, सर्दी है, गर्मी है, गर्मी में तो उठ पाता था प्रभु जी, अभी सर्दी है तो सुबह में नहीं उठ पाता, ऐसा नहीं। प्रभुपाद जी एक बार कुंभ के मेले में गए थे प्रचार करने के लिए। वहां गर्म पानी करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सब भक्त जो थे उनके शिष्य थे, ठंडे पानी में नहाने से डर लग रहा था। अभी 3:30 बजे 4:30 बजे मंगला आरती करना है, 3:30-4 बजे उठ के नहाना है ठंडे पानी में, नहाने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने देखा कुछ चल रहा है बात, फटाफट कपड़े निकाले, जाके सीधा जमुना में डुबकी लगाई। सब देखते रह गए, सब पीछे पीछे चल दिए फिर वो भी करने के लिए। प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से सिखाया सबको कि कोई अवस्था हो, हमारी भक्ति जैसे ये बताया ना, अनइंटरप्टेड, बिना रुके, अनमोटिवेटेड, बिना किसी भौतिक लाभ की इच्छा के चलते करना है, करते रहना है। चलो अभी आप घर पे हैं, यहाँ पे बिजली की फैसिलिटी है, आपको ठंड लगती है ज़्यादा, तो आप गीजर ऑन करके पानी गर्म करके थोड़ा उसका जो ठंडापन है वो कम कर सकते हो, थोड़ा गर्म पानी में ला के नहा लो। पर नहाना चाहिए सुबह में जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, और फिर माला करनी चाहिए, गीता भागवत पढ़ना चाहिए। इसलिए भौतिक लाभ के लिए के साथ हमको माला को नहीं जोड़ना चाहिए। कुछ लाभ कर लेना है इसके लिए हम माला करेंगे, क्या मांगना है फिर उनकी सेवा और उनका नाम लेने का अवसर। भगवान से हम जो प्रार्थना करनी है माला करके भी, उसमें हमारा बस मांगने का क्या होना चाहिए, सिर्फ 2 ही चीजें हैं कि उनके नाम लेने की जो मेरी ये प्रवृत्ति है कभी ना बंद हो और मुझे और अवसर मिले शुद्ध नाम तक जाने का। वही है बस मांगने का, और कुछ नहीं। उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं हम ये, किसी लाभ हेतु नहीं कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें कृष्ण से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि कभी भी हम आपके नाम को ना भूलें, और आप हमें नरक में भी भेजो तो भी चलेगा, बस आपका नाम हमें हमेशा ले पाए। ये है मोड़, ये है असली मोड़। जरूरी नहीं है कि मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं तो मुझे अभी बहुत उच्च लोक में भेज दिया जाए, वैकुंठ लोक में भेज दो, गोलोक धाम में भेज दो। नहीं, नरक में भी भेजो तो भी चलेगा, बस क्या हो कि मैं आपका नाम लेना ना कभी छूटे, इतनी प्रार्थना होनी चाहिए। फिर नरक में भी वो आपके लिए वैकुंठ का ही काम करेगा। अब भक्तों के साथ
और भक्तों के साथ स्वर्ग में भी हो गए तो पतन निश्चित है, भक्तों के साथ नरक में भी हो गए तो भी वैकुंठ मिल जाएगा। ये है साधु संघ का असर। क्योंकि क्यों? साधु तो वही करेगा ना जो उसकी प्रवृत्ति है, चाहे वो नरक में रहे, फिर वो स्वर्ग में रहे या वैकुंठ में रहे। लेकिन अभक्त जैसे ही थोड़ा सा कुछ मिला इंद्र तृप्ति के लिए, लग जाएगा वो इंद्र तृप्ति में, और जैसे ही फिर उसके कर्मों के फल क्षीण हुए, फिर आके गिरेगा नरक में। स्वर्ग में हम पहुंच जाते हैं हमारे पुण्य कर्मों के फल के दम पर, लेकिन जैसे ही वो क्षीण होंगे फिर से आकर गिरेंगे, वो परमानेंट नहीं है। उसके बाद आता है ह्यूमिलिटी, मानवता। हम जितने विनम्र होंगे भक्ति में उतना अच्छा, जितना ईगो में रहेंगे उतने ही आपकी भक्ति में प्रॉब्लम्स आएंगी। जितना सरल होगा व्यक्ति उतना जल्दी व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है। आप देख लेना आपके आजू बाजू जितने सरल व्यक्ति होंगे वो उतनी जल्दी भक्ति को पिकअप कर लेते हैं। जिनमें जितना वो ईगो भाव रहता है या कुछ समझते हैं कि मैं तो बहुत हूँ, कुछ मेरे पास तो बहुत डिग्रियां हैं, मेरे पास तो बहुत पैसा है, वो बहुत कभी डगमगाते रहते हैं। उनकी जो किस्ती है वो बहुत लहरों में ऐसे गोते खाती रहती है। ये प्रॉब्लम है। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में क्या कहते हैं? कौन सा श्लोक है वो? तृणादपि सुनीचेना तरुरपि सहिष्णुना आमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। राधानाथ स्वामी महाराज ये श्लोक, ये वाला पर्टिकुलरली ये श्लोक बार बार बोलते हैं। तो मैंने एक बार पूछा प्रभु जी से कि क्या है कारण, क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर हमने ये अवस्था प्राप्त कर ली, कीर्तनिया सदा हरि, ये अवस्था प्राप्त करनी है, तो उसके लिए ये करना जरूरी है। तृणादपि सुनिए, तिनके के समान हमको विनम्र होना चाहिए। तरोरपि सहिष्णु, और वृक्ष की तरह सहिष्णु होना चाहिए। कोई कुछ भी बोले हम सहिष्णु होना चाहिए। अभी वृक्ष पे देखो, जिस वृक्ष के ऊपर ये फल लगते हैं, वो बोलते हैं ना, जिस वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं उसको लोग उतने ही पत्थर मारते हैं। वृक्ष तो फल दे रहा है, लकड़ी दे रहा है, छाया दे रहा है, अपने आप धूप ले रहा है, लेकिन फल तोड़ने के लोग उसको पत्थर मारते हैं। आपने बचपन में किया होगा, कभी कुछ तोड़ना है आम के पेड़ पे तो डंडा मारेंगे या फल मारेंगे। बबूल के पेड़ पे भी कोई मारता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्या इसमें कांटे लगे हुए हैं, उसमें क्या तोड़ेगा कोई? लेकिन आम के पेड़ फल भी दे रहा है, डंडे भी खा रहा है। तो ऐसी अवस्था है, तब भी वो दे रहा है। धूप खुद लेगा, सर्दी खुद लेगा, आपको छांव देगा, लकड़ी देगा। जब मरने के बाद, मतलब पेड़ एक ऐसा वो समझ लीजिए भगवान की ऐसी देन है पेड़, वो जन्म से लेकर मरण तक, मरने के बाद तक भी देता है। अगर पेड़ चला भी गया तो ईंधन के रूप में फिर लकड़ी यूज करते हैं हम उसकी। फिर भी किसी के शरीर को तपाने के लिए या उसको उसके रोटी बनाने के लिए किसी भी तरह उससे यूज कर सकते हैं। या फिर पुराने घरों में देखा आपने, वो ये लगाते थे, उसका छत बनाते थे, क्या बोलते हैं उसको? बाड़ी। मैं भूल गया हिंदी में क्या बोलते थे उसको। पहले घरों में चौखटा भी होती थी लकड़ी की, खिड़की दरवाजे होते थे पहले चौखट। अभी बदलते जा रहे हैं, अभी आजकल तो एल्युमिनियम, प्लास्टिक ऐसा सब बनाने लग गए, लोहा से बनाते। तो हम एक घास के तिनके के समान विनम्र हो जाए, तब हम कीर्तनिया सदाहरि की तरह काम कर पाएंगे। ये जो विनम्र भाव है वो प्राकृतिक रूप से अपने आप आएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको कृत्रिम रूप से लेके आ सकते हैं। जब आप भक्ति में उन्नति करोगे, जितनी भक्ति में उन्नति करोगे, सचमुच उन्नति करोगे, तो ये भाव आएगा। इसलिए प्रत्येक भक्त को दूसरे भक्तों के साथ व्यवहार करते समय ध्यान रखना चाहिए।
झूठे गर्व से बचना चाहिए और इससे समय रहते नीचे उतार लेना चाहिए, अन्यथा हमारी भक्ति गई। भगवान का नाम और झूठा गर्व साथ साथ नहीं चल सकते। मैंने बताया ना, गर्व अगर किसी में आ गया, भक्ति की थोड़ा सा कुछ सीख लिया और फिर उस साथ साथ गर्व आ गया, तो वंशीधरी प्रभु ने बताया था ना, ज्ञान प्लस घमंड या गर्व इज इक्वल टू अज्ञान, ज्ञान प्लस विनम्रता इज इक्वल टू विज्ञान। वो तब काम करेगा जब आप ज्ञान के साथ विनम्र भी रहोगे। ज्ञान के साथ घमंड आ गया तो फिर वो चोर हो जाता है। रावण का सबको पता है ना, रावण ज्ञानी था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, लेकिन साथ में क्या था, घमंड आ गया था, सब कुछ खत्म हो गया। प्रहलाद महाराज असुरकुल में जन्मे थे, पिता इतना बड़ा असुर था, लेकिन विनम्र था, भगवान की विष्णु की पूजा करता था। ज्ञान प्लस विनम्रता मतलब भक्ति इज इक्वल टू विज्ञान। हो गया ना, फिर काम हो गया उनका। उसके बाद आता है सुटेबल एनवायरनमेंट, जब के लिए सही जगह ढूंढे। जब हमने पहले भी बात की है कि ऐसी जगह ना हो जहां बहुत डिस्ट्रैक्शन हो या बहुत कुछ शोर आ रहा हो, साथ में गाने बज रहे हो या आगे टीवी चल रहा हो या एक हाथ में मोबाइल हो, बैठने की जगह हो ऐसा ना हो जहां पे आप अभी सो के उठे हो, बिस्तर पे ही बैठ के आप माला कर रहे हो, नींद आ जाएगी, तमोगुण का प्रभाव रहता है ना, ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए। एक ऐसी शांत जगह हो जहां पे कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, बाहर बैठ, एक और जैसे यहाँ बैठ गया मैं, बाहर रोड है, कोई आते जाते को मैं सबको देख रहा हूँ, गाड़ियां गिन रहा हूँ, गाड़ियों के कलर देख रहा हूँ, तो भी डिस्ट्रैक्शन होगा, तब नहीं करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शांत जगह हो जहां पे आपको कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, ऐसी जगह पे माला करना चाहिए। बहुत सारे भक्त ट्रांसपोर्ट गाड़ी में जाते समय, यात्रा करते समय माला करते हैं, तो उस समय यह विशेष ध्यान रखना चाहिए इन बातों का। आप गाड़ी चलाते चलाते माला नहीं करना चाहिए। कुछ लोग गाड़ी चलाते चलाते, काउंटर है, गाड़ी भी चला रहे हैं, काउंटर पे माला कर रहे हैं, वो आप एक्स्ट्रा राउंड्स, बोनस राउंड कर सकते हैं वैसे, लेकिन आपको 16 माला जो करनी है वो इस तरह से नहीं करनी है। इनको 16 माला के अंदर मत गिनिए। 16 माला प्रॉपर होनी चाहिए, माला के ऊपर होनी चाहिए। कभी ऐसी स्थिति है माला के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है तो चलेगा, पर ऐसा नहीं है कि चलते चलते गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चलाते हुए ध्यान तो आपका रोड पे और सब ट्रैफिक में रहेगा ना, माला के ऊपर कहाँ से आप ध्यान कर पाएंगे। या टीवी चला लिया आपने, टीवी देख रहे हैं, उसमें जो भी चल रहा है वो उसके ऊपर ध्यान है, माला भी कर रहे हैं, क्या फायदा ऐसी माला का, अपराध हो रहा है। नाम अपराध पढ़ते हैं ना हम सुबह में, जब करते समय ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए, अन्यथा वो अपराध होता है, नाम अपराध होता है। इतना आपका भला नहीं होगा जितना बुरा हो जाएगा, क्योंकि वो आप गलत तरीके से कर रहे हो।